हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राइट गाइड एचके स्टडी पर। आज की क्लास आपकी कुछ 24 है। इससे पहले मैं क्लास 23 तक करा चुका हूँ, जो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इस समय ट्रिपल सी डायमंड क्लास चल रही है, जो हिंदी में है। हम लोग ट्रिपल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आज इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के में रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फुल रहेंगे, आप सभी लोग उसको जरूर याद करिए। और मेरी जितनी वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिए, सारी इंपॉर्टेंट ही वीडियो है। सब अच्छे वहाँ मैंने कंटेंट दिए हैं। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट फुल फॉर्म पे। यहाँ दिया गया इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म फॉर ट्रिपल सी एग्जाम PDF फाइल 2020, जो कि ट्रिपल सी एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विथ ए लेटर्स होंगे। चलिए पढ़ते हैं। ABC, टेंस ऑफ वेरी कंप्यूटर, A/D, एनालॉग टू डिजिटल, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम लैंग्वेज, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपका दिया गया AM, इसका मतलब क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर आपका दिया गया AMD, इसका मतलब क्या होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। फिर आपका दिया गया ANSI मतलब कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग उसको जरूर से जरूर याद करिए। जो दिक्कत कमीशन तो जरूर बताइए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। ARPANET, इसका मतलब क्या होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर आता है ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आपका आता है ASCCI, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर आपका आता है ATM एंड कोरस ट्रांसफर मोड मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जरूर याद करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। ट्रिपल सी एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद B लेटर से। चलिए इसको पढ़ते हैं। BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक मतलब बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर आपका आता है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर आपका आता है BEMA मतलब कि बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। फिर आपका आता है बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर आपका आता है BCR, बार कोड रीडर। फिर आपका आता है BPI, बिट्स पर इंच। फिर आपका आता है BPS, इसका मतलब क्या होता है बिट्स पर सेकंड। फिर आपका आता है BSNL, इसका मतलब क्या होता है आपका भारत संचार निगम लिमिटेड। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जरूर याद करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब आपका दिया गया यही C लेटर सही है। चलिए पढ़ते हैं इसको। एग्जाम फुल स्टार्टिंग विद C लेटर। कैट का दिया गया आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD कैट मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CL कंप्यूटर एडेड लेयरिंग। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। CDEC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। फिर आपका लिखा है C डॉट, इसका मतलब क्या होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्री। फिर आपका दिया गया CDR, इसका मतलब क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड टेबल। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी याद करिए। चलिए जाते हैं नेक्स्ट वाले सेशन पर। अब आपका यहाँ पे CD-ROM दिया गया है, जो कि यहाँ लिखा गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है। CDR/W दिया गया है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड/राइट। क्लास मतलब कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। फिर आपका दिया गया CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फिर आपका दिया गया COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर आपका दिया गया CMY मतलब सियान मजेंटा येलो। फिर आपका दिया गया कोमाल कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। फिर आपका दिया गया CPI करेक्टर पर इंच। फिर आपका दिया गया CPS मतलब सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके। फिर आपका आता है CRS कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम। फिर आपका आता है CRT कैथोड रे टू। फिर आपका आता है CTS क्लियर टू सेंड। फिर आपका आता है CU मतलब कंट्रोल यूनिट। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। आपका ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद D लेटर से। चलिए पढ़ते हैं। D/A मतलब डिजिटल टू एनालॉग। DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आपका आता है DDS डिजिटल डाटा स्टोरेज। फिर आपका आता है DEC मतलब डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। फिर आपका आता है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपका आता है DPI डॉट्स पर इंच। फिर आपका आता है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका आता है DSHT मतलब डबल साइडेड हाई डेंसिटी। फिर आपका आता है DTP डेस्क ऑफ पब्लिशिंग। फिर आपका आता है DTR डाटा टर्मिनल रेडी। फिर आपका आता है DTS मतलब क्या बोलते हैं इसको डिजिटल थिएटर सिस्टम। अब आपका आता है DVD, इसको क्या बोलते हैं डिजिटल वीडियो मतलब वर्सटाइल वीडियो मतलब डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क। काफ़ी अच्छा है। आते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद E लेटर से। E लेटर से पढ़ते हैं E बिजनेस मतलब इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। E-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। EBCDIC मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन टच चेंज कोड। EDP मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। फिर आपका आता है EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब आपका आता है INNEC, इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अब आपका आता है EPROM मतलब इप्रोम, इसको क्या बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी जरूर से जरूर याद करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले सेशन पर। अब यहाँ पे दिया गया है ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद F लेटर से। चलिए पढ़ते हैं। FAT फैट फाइल एलोकेशन टेबल। FD मतलब फ्लॉपी डिस्क।
FDM मतलब फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। फिर आपका दिया गया FET फैट मतलब इफेक्ट ट्रांसटरी। आपका दिया गया FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिलो मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। FM मतलब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फोटोन मतलब क्या होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आपका FSK इसको क्या बोलते हैं फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ओके, अब आपका आता है FTP, इसको क्या बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी जरूर याद करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब आपका दिया गया ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद G लेटर से। चलिए पढ़ते हैं। GB मतलब ग्राफिक पोर्ट। जीगा मतलब GB मतलब जीगा बाइट्स। जीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIS मतलब जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आपका दिया गया GPL, इसका मतलब क्या होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। अब आपका आता है GPS मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब आपका आता है GUI, इसका मतलब क्या होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको जरूर से जरूर याद करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ट्रिपल सी एग्ज़ाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद H लेटर। चलिए इसका क्या मतलब है HLL, इसको क्या बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। फिर आपका दिया गया HP हॉलेट पैकेट। फिर आपका दिया गया HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आपका दिया गया HTTP, इसको क्या बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब हम यहाँ आपका दिया गया ट्रिपल सी एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद I लेटर। चलिए पढ़ते हैं। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। I/O मतलब इनपुट आउटपुट। फिर आपका दिया गया IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आपको दिया गया IRC, इसको क्या बोलते हैं इंटरनेट रिले चैट। ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। फिर आपका दिया गया ISH इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका दिया गया ISP, इसको क्या बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर आपको क्या दिया गया IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको जरूर से जरूर याद करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा तो दोनों कर दीजिए, और जो भी दिक्कत लगे नीचे कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर बताइए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब आपका दिया गया ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद J लेटर से। चलिए पढ़ते हैं। JPEG मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JRE मतलब जेव रन टाइम इंजन। JSP मतलब जावा सर्वर पेजेस। ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद K लेटर से। चलिए दो दिए गए पढ़ते हैं। KB मतलब किलो बाइट्स। फिर आपको क्या दिया गया KIPS, इसको क्या बोलते हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी याद कर लीजिए। और जो भी दिक्कत लग रही हो नीचे कमेंट सेक्शन तो जरूर बताइए, और चैनल कैसे लग रहा है ये भी बताइए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब आपका दिया गया ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद L लेटर। चलिए पढ़ते हैं। LN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लेज़र मतलब लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। LCD का मतलब दिया गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LD मतलब दिया गया लेज़र डायोड। LED का मतलब दिया गया लाइट इमिटिंग डायोड। LISP मतलब दिया गया लिट प्रोसेसिंग। ट्रिपल L का मतलब दिया गया लो लेवल लैंग्वेज। अब आपका दिया गया LHD, इसका मतलब क्या होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब आपका दिया गया LSI, इसको क्या बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। दो LSI हो गए। अब LSI का मतलब ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट यही LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो उससे घबराइए नहीं, वो सेम ही हो गया था। तो अच्छी है सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद M लेटर से। चलिए पढ़ते हैं। MAN मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि मैन का है। MB मतलब मेगा बाइट्स। MHz मतलब मेगा हर्ट्ज। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MIDI मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब आपका आता है MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मॉडर्न मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MOPS मतलब मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड। MOS मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। MPEG मतलब मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अब आपका आता है MP3 MPEG ऑडियो लेयर 3। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। MSD मतलब आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सारे अच्छे हैं। चले जाते हैं नेक्स्ट पर। अब आपका यहाँ आता है तीन ही है, चलिए पढ़ते हैं। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। NTBF मतलब मीन टाइम बिटवीन फेलर। अब आपका दिया गया MTNL, इसे क्या बोलते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको जरूर से जरूर याद कीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे आपका दिया गया ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद N लेटर। चलिए तीन दिए गए, यहाँ भी पढ़ते हैं। निकनेट मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NTSC मतलब नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी याद कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे आपको दिया गया ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद O लेटर से। चलिए पढ़ते हैं। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर।
OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब आपका दिया गया OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपका दिया गया OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जरूर से जरूर याद करिए और जो भी दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर बताइए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे आपको दिया गया है ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विद P लेटर से। चलिए पढ़ते हैं। PL मतलब पैल, फेस अल्टरनेशन लाइन, PC पर्सनल कंप्यूटर, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PL/I प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, PM मतलब फेस मॉड्यूलेशन, POST मतलब पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, PPM पेज पर मिनट। आपका प्रोलॉग मतलब PROLOG प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। फिर आपका दिया PROM मतलब रोम दिया गया रीड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। फिर आपका दिया गया PSTN पब्लिक स्विचेस टेलीफोन नेटवर्क। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको जरूर से याद कीजिए। जो दिक्कत लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विथ Q लेटर से। चलिए पढ़ते हैं। पर एक ही लिखा गया QS क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस। CCC एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विथ R लेटर। चलिए पढ़ते हैं। RM रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, RGB रेड ग्रीन ब्लू, ROM रीड ऑनली मेमोरी, RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। अब आपका आता RS-232 तो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग उसको जरूर से जरूर याद करिए और जो भी दिक्कत लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब आपका यहाँ दिया गया ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विथ S लेटर। ये पढ़ते हैं। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SEQUEL मतलब SQL स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेर लैंग्वेज, SIMM मतलब सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SVGA मतलब सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। अब आपका आता है ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विथ T लेटर। चलिए पढ़ते हैं। TB इसका क्या मतलब होता है? टेराबाइट। फिर आपका दिया गया TCP इसका क्या मतलब होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर आपका दिया गया TDM इसका क्या मतलब होता है? टाइम डिवीज़न मल्टीफ्लेक्सिंग। सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे आपका दिया गया ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विथ U लेटर से। चलिए पढ़ते हैं। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UPS मतलब यूनिटरप्रेट पावर सप्लाई। फिर आपका आता है URL यूनिफॉर्म प्रोसेस लोकेटर। फिर आपका आता है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। अब आपका आता है UVE प्रो इसका क्या मतलब होता है? अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको जरूर से जरूर याद करिए और जिस तरह की दिक्कत है जरूर बताइए नीचे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब आपका आता है ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विथ V लेटर से। चलिए पढ़ते हैं। VN वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क, VCR वीडियो कैसेटी रिकॉर्डर, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। फिर आपका आता है VGA वीडियो ग्राफिक एरे। अब आपका आता है वायरस विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अब आपका आता है VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब आपका आता है VSNL मतलब इसको क्या बोलते हैं? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी याद कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब आपका दिया गया ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विथ W लेटर। चलिए पढ़ते हैं। WN वैन वाइड एरिया नेटवर्क, WAP वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आपका आता है WLL वायरलेस लोकल लूप। अब आपका आता है WMP विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अब आपका आता है वार्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। राइट वंस रीड मैनी। अब आपका आता है WWW इसका मतलब क्या होता है? ट्रिपल W का वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं ट्रिपल एग्जाम फुल फॉर्म स्टार्टिंग विथ X लेटर से। ये X लेटर से स्टार्ट है, बस समझिए। एक्स मत मतलब एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, 2G मतलब सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग, 3G मतलब थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद कर लीजिए। चलिए जाते हैं नेक्स्ट पर। ये कुछ अलग फुल फॉर्म है, इसको भी मैंने लिख लिया। चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। AAC मतलब एडवांस आडियो कोडिंग, GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। तीसरा लिखा गया वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी। फिर दिया गया HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहले भी हैं और कुछ नया भी हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। वायरस मतलब विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सिम मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 3G मतलब थर्ड जनरेशन। DOC मतलब डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। अब आपका था PDF पोर्टेबल डोसेंट फॉर्मेट। M3G मतलब मोबाइल 3D ग्राफिक। M4A MPEG 4 ऑडियो फाइल। NTH मतलब नोकियो थीम सीरीज 40। चले जाते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया THM मतलब थीम्स सोनी एरिक्सन। MMF मतलब सिंथेटिक म्यूजिक मोबाइल एप्लीकेशन फाइल। NRT मतलब नोकिया रिंगटोन। XMF मतलब एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। WBMP मतलब वायरलेस बिटमैप इमेज। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UPS मतलब यूनिटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। अब आपका आता है HSDPA मतलब हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। अब आपका आता है ADGE एनहेंस डाटा रेट फॉर GSM मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब आपका आता है VHF मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। अब आपका आता है UHF मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। अब आपका आता है GPRS मतलब जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अब आपका आता है VAP मतलब वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब आपका आता है ARPANET, इसका क्या मतलब है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी याद कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे आपका दिया गया IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। RTS मतलब रियल टाइम स्ट्रीमिंग। AVI मतलब ऑडियो वीडियो इंटरलीव। SIS मतलब SIS मतलब सिम्बलियन OS इंस्टॉलर फाइल। AMR मतलब एडेप्टिव मल्टीरेट कोडेक। जेड मतलब GAD मतलब जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। जार मतलब जावा आर्चीव। MP3 मतलब MPEG प्लेयर 3। 3GPP मतलब थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। 3GP मतलब थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। MP4 मतलब MPEG 4 वीडियो फाइल। GSM मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। CDMA मतलब कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ओके, अब आपका आता है UMTS, इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी याद कर लिए। चलिए जाते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे आपका दिया गया है BMP जो इसका मतलब है बिटमैप। JPEG मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक एस्पेक्ट ग्रुप। HWF मतलब कि शॉक वेव फ्लैश। WMV मतलब विंडोज़ मीडिया वीडियो। WMA विंडोज़ मीडिया ऑडियो। WAV मतलब वेव फ्रॉम ऑडियो। PNG मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। DVX मतलब डिव एक्स वीडियो। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WML मतलब वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब। फिर आपका आता है DAT डैट का मतलब डिजिटल ऑडियो टेप। फिर आपका आता है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग उसको भी याद कर लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। GUI इसका मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। HP का मतलब आपका हेलेट पैकेट। AM/FM मतलब एम्पलीट्यूड स्लैश फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। WLAN मतलब WLAN मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपका दिया गया USB यूनिवर्सल सीरियल बस। अभी तक यहाँ पे जो भी दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो कैसा लगा, जो भी दिक्कत लगी वो बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन से, आप सभी को बाय।